नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि यहाँ से चले और यहाँ तक पहुँचे और यहाँ नीचे जाके सेंटर में जो ताला है वो जहाँ बंद है वो दरवाज़ा नहीं खोल सके। फिर इसी चक्कर काटते रहे और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवती की कृपा होती है और आदमी को उस ताले की चाबी मिल जाती है, किसी गुरु का कृपा कटाक्ष हो जाता है और फिर तो पूछना नहीं है, फिर तो तुरंत का तुरंत भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? तो भगवान ने सृष्टि बनाया है, तो सृष्टि बनाया है तो उसका प्रयोजन भी है, बिना प्रयोजन के उन्होंने बनाया नहीं। तो उसका प्रयोजन यह है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ बनाया। ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने ये सारी रचना किया है। और महाप्रलय के अव्यवहित क्षण पूर्व तक जो भी आत्माएं अपनी वासनाओं को त्याग नहीं सकी हैं, उनमें आबद्ध रह गई हैं और इस कारण से महाप्रलय काल में भी अपने सूक्ष्म शरीर के ककून में फंसी रह गई हैं और मुक्त होकर के अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकी हैं। स्वरूप का मतलब सच्चिदानंद स्वरूप है ना। तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में लय नहीं हो सकी हैं। तो उनके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, उनके अतृप्त कामनाओं की तृप्ति के लिए और फिर अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए भगवान ने ये पूरी सृष्टि रचा है। और ये एक तरह से अतृप्त आत्माओं के ऊपर उनकी कृपा है, उनको एक अवसर प्रदान किया दोबारा से कि जाओ भाई तुम अपना काम पूरा करते हुए फिर अपना जो संतुष्ट होकर के वापस आ जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इस तरह का प्रसंग आता है जहाँ पर कि भगवान कहते हैं कि बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणा जनानाम असिज प्रभु मात्रार्थंच भवार्थंच आत्मने अकल्पनाय च। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि महाप्रलय के काल में जो अतृप्त आत्माएं थीं जो कि अपने स्वरूप की सिद्धि नहीं कर सकी, तो उनको पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए भगवान ने ये जो प्रकृति माने पंचमहाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी अन्न वनस्पति औषधि एक तरफ भोग्य पदार्थ के रूप में और दूसरी तरफ भोक्ता के रूप में उसको देहेंद्रिय मन प्राण और अंतःकरण इस सबसे उन्होंने संबद्ध किया कि भाई देह भी दे दिया, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय भी दे दिया, अंतःकरण भी दे दिया, प्राण भी दे दिया, ताकि वहाँ पर वो चैतन्य बैठ करके इन इंद्रियों के माध्यम से जो भोग की सृष्टि भगवान ने कर रखा है उनका करके और संतुष्ट होकर के धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो उसको दोबारा तिबारा
वो अवसर देते रहते हैं। जब तक कि वो मुक्त न हो जाए तब तक उसको ये अवसर मिलता रहता है, बार बार मिलेगा। और वही कभी गुरु की कृपा से, भगवती की कृपा से अगर उसको उस ताले की चाबी मिल जाती है जहाँ से सीधा रास्ता जाता है षट चक्र का वेद करते हुए, तो क्या हुआ? इसमें समझने की बात यह है, ये श्री यंत्र एक्चुअली है क्या कि ये जो है ना, यहाँ से जो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य जो ऊपर से आया यहाँ तक, तो यहाँ आते आते आवरण, इसको कहते हैं ना, प्रथम आवरण, द्वितीय आवरण, तृतीय, तो एक एक जो है कंचुक उसके ऊपर लिपटना शुरू हो जाता है। एक कंचुक यहाँ लिपटा, दूसरा कंचुक यहाँ लिपटा, तीसरा कंचुक यहाँ लिपटा, चौथा यहाँ लिपटा, पांचवा वहाँ लिपटा, छठा यहाँ लिपटा, सातवां यहाँ लिपटा, आठवां यहाँ लिपटा, नौवां यहाँ लिपटा, दसवां यहाँ लिपटा। और दसों में लिपट जाने के बाद जब वो पूरी तरह से आबद्ध हो जाता है, बद्ध पशु हो जाता है, तब इसी नीचे केंद्र में आकर के, जैसे बिंदु से यहाँ से तो प्रविष्ट हुई चेतना, और नीचे बिंदु आप कल्पना कर लीजिए किसी तरह से एक बिंदु नीचे है कोई, तो यहाँ पे आकर के वो चेतना सुप्त हो गई, है ना। सारे बंधनों से ग्रस्त होने के बाद वो सुप्त हो गई, और इसको अपने स्वरूप का भी आभास नहीं रहा कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। अब ये यहाँ पर आके अपने आप को देहो हम, प्राणो हम, मनोमयो हम, इस तरह से करके जो है अपने आप को भ्रम में पाल रखा है, और तत्त आवरणों की तृप्ति के लिए, तुष्टि के लिए तमाम प्रयत्न करता रहता है, लेकिन चूंकि अपने मूल स्वरूप को विस्मृत कर चुका है, इसलिए उसकी तृप्ति के लिए जो वास्तव में प्रयत्न होना चाहिए वो नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे आके पड़ गया। तो अब इसी जितने आवरण यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में उस आत्मा के ऊपर घेरते गए, पढ़ते गए, उतनी ही जो है उस चैतन्य से, परम चैतन्य से उसकी दूरी होती गई। माने यहाँ पे अब चैतन्य में दो विभाग हो गए, एक इंडिविजुअल कॉन्शसनेस हो गई यहाँ पे, और ये जो है इसको आप कॉस्मिक कॉन्शसनेस कह लीजिए। कॉस्मिक कॉन्शसनेस और इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, ये दो पार्ट हो गई। ये दो पार्ट कैसे हुई कि ये कॉस्मिक कॉन्शसनेस ही एक एक आवरण इसके ऊपर चढ़ता गया, और ये स्थूल होता गया, स्थूल होते होते इसमें और इसके बीच में इतना गैप हो गया कि ये अपने स्वरूप को ही भूल गया, मूल स्वरूप को, और जिस आवरण के साथ जो इसका स्वरूप बनता है उसी को अपना मूल स्वरूप समझ लिया, जबकि वो आवृत्त रूप है, मूल रूप नहीं है बल्कि आवृत्त है। तो ये आवरण जो है एक तरह से उसके मूल स्वरूप से उसको दूर करते हैं। तो मूल स्वरूप तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा कि इन्हीं आवरणों को एक एक करके छीलना पड़ेगा, छील के हटाते जाना पड़ेगा। तो यही जब प्रतिप्रसव का क्रम होता है, तो यहाँ से हम चेतना को उठा के फिर यहाँ तक ले आते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि एक एक आवरण को छीलते जाते हैं, और छीलते अंत में शुद्ध चैतन्य यहाँ पर आके बचता है, वही उसका मूल स्वरूप हो जाता है। तो ये जो प्रविलापन वाले प्रकरण में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग नीचे से चलते हैं, एक एक तत्वों का प्रविलापन करते हैं, पृथ्वी का, फिर जल, पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत में, महत का प्रकृति में, फिर प्रकृति का परब्रह्म में करते हैं। तो ठीक उल्टा इसी तरह से परब्रह्म से चेतना चली, तो उसके बाद फिर परब्रह्म से आई प्रकृति में, प्रकृति से महत में, महत से अहंकार में, अहंकार से आकाश में, आकाश से वायु में, वायु से तेज में, तेज से जल में, जल से पृथ्वी में, इस तरह से करके जो है एक एक आवरण इसके ऊपर चढ़ता गया। तो हम इसको एक एक आवरण को छीलते हुए जो है चले जाते हैं। तो ये जो आवरण है शरीर में, ये सप्त धातु के रूप में हो जाता है। और इन सप्त धातुओं के नियामक शक्तियाँ वो 7 चक्रों में होती हैं, जो सुषुम्ना में होता है, और उनका जैसे जैसे हम भेदन करते जाते हैं तो उन तत्वों को छील के किनारे करते जाते हैं, और अंत में जाके हमारा शुद्ध चैतन्य वाला रूप यहाँ पे जाके उपलब्ध हो जाता है। तो वो जो मुंडकोपनिषद में एक चर्चा आती है ना कि द्वा सपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती
अनसनन अन्यो चभि अनसनन अन्यो अभिचाकशीति। तो ये इसमें जो द्वा सुपर्णा सयुजा आ रहा है ना, तो दो पक्षी हैं और दोनों ही बड़े सुंदर पंखों वाले हैं, बड़े सुंदर हैं, एक ही तरह के हैं और एक ही वृक्ष की डाल पर बैठे हैं। एक नीचे है, एक ऊपर है। जो नीचे वाली डाल पर बैठा है वो उसके फलों को खा रहा है। तो फलों को खाने का परिणाम क्या हो रहा है कि अगर मीठा फल खा लिया तो उस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, तीखा खा लिया तो उस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, कटु खा लिया, कषाय खा लिया, तो जिस जिस स्वाद का फल जो है वो खा रहा है तब तक प्रतिक्रिया उसके अंदर जो है वो उत्थित हो रही है। और एक ठीक उसी रंग रूप आकार का सुंदर सा पक्षी जो ऊपर वाली डाली पर बैठा हुआ है, तो वो खा नहीं रहा है, वो सिर्फ इसको खाते हुए देख रहा है और आनंदित है, उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठ रही। तो ये जो दो पक्षी हैं ना, एक ही रंग रूप के बड़े सुंदर बड़े प्यारे और एक ही वृक्ष की दो डालों पर बैठे हुए, तो ये लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ है हमारी। यहाँ पे हमारी लोअर सेल्फ है और यहाँ पे हमारी हायर सेल्फ है। हायर सेल्फ अकर्ता है, इसने अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान लिया। तो जिस लोअर सेल्फ ने अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान लिया तो उसके अंदर कर्तापन का अभिमान हो गया, भोक्तापन का दोष हो गया और इन सारे दोषों से दूषित होने के कारण वो जन्म बंधन के चक्कर में पड़ रहा है। और जबकि ऊपर वाला अकर्ता है, अभोक्ता है, इसलिए उसको कहीं न बंधन है न कहीं उसको मोक्ष है। वो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सदा शुद्ध सदा बुद्ध सदा मुक्त है ना। जबकि ये जो है थोड़ा सा मतिभ्रम हो गया है इसको, जो हमारी लोअर सेल्फ है। तो इसी लोअर सेल्फ को इस डाल पे बैठाना है, हायर सेल्फ इसको बनाना है, जहां पर कि अकर्ता हम, अभोक्ता हम, अहमेवाहम अव्ययः। तो इस स्वरूप में इसको जो है अधिष्ठित कर देना है। और इसी के लिए जो प्रक्रिया है ये श्री विद्या साधना की प्रक्रिया है। ये यहाँ से यहाँ तक 10 आवरण है, स्थूल आवरण है। इन स्थूल आवरणों को एक एक परत छील के कैसे हटाया जाए वही विधि है। और उसके लिए जो है जो साधना विधान है वो ये है कि हर आवरण में जो बंधनकारी शक्तियां हैं उन बंधनकारी शक्तियों की नियंता जो शक्तियां हैं उस नियंत्रक शक्ति की हम आराधना करते हैं। और जब वो बंधन की नियंत्रात्मिका शक्ति प्रसन्न होती है तो वो बंधन से हमको मुक्त कर देती है। तो इस आवरण का बंधन मुक्त हो गया। इसी तरह से जब हम ऊपर वाले आवरण में स्थित शक्तियों की वंदना करते हैं तो वो शक्तियां प्रसन्न होकर इस बंधन से हमको मुक्त कर देती हैं। तो ऐसे ऐसे एक एक करके बंधन जो है वो शिथिल होते जाते हैं और दूर होते जाते हैं, विगलित होते जाते हैं और अंत में चेतना शुद्ध रूप से आके यहाँ पे अपने आत्मानंद में निमग्न हो जाती है, स्वरूप में सदा सर्वदा के लिए अधिष्ठित हो जाती है। तो यही जो है ध्यान देने की बात है, यही श्री विद्या साधना का मूल रहस्य है। और इसमें आवरण अर्चन का सबसे ज़्यादा महत्व है। और अब हम आवरण के एक एक करके जो है बिंदु से लेके और भूपुर तक के आवरण की शक्तियों की जो है आवरणवार हम नाम गिनाते चलेंगे। और नाम गिनाने के बाद जब ये पूरा 10 चक्र हो जाएगा तो उसके बाद अगर इन चक्रों में जिस भी चक्र में कुछ विशेष रहस्य की बात होगी उस रहस्य की बात को हम अलग से चर्चा करेंगे और फिर हम लोग अपनी यात्रा वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो इस वार्ता को हम यहीं पे रोकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से हार्दिक अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिकाधिक संख्या में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
जहां तक हो सके शेयर करते हुए दूर दूर तक इसे पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।